स्वागत है सभी का फिर से एक बार भारतीय विजन क्लासेस में। मित्रों, आज हम पुनः आदिकाल पार्ट 2 एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। पिछले क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखे थे जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। आज हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आदिकाल से जुड़े हुए हैं और जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब आप करते हैं तो सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारा हौसला बढ़ता है तो हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। क्या प्रश्न है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1895 ईस्वी में, बी है 1893 ईस्वी में, सी है 1898 ईस्वी में और डी है 1890 ईस्वी में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी कितना ईस्वी में हुई थी? 1895, 1893, 1898 या 1890। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा 1893। कितना हुआ था? 1893। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने की थी। यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास थे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है मित्रों कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और किसने इसकी स्थापना की? तो श्याम सुंदर दास। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न, वही प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी मतलब काशी नागरिक की बात की जा रही है। तो 1910, 1893, 1800, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी है नागरिक प्रचारणी सभा, सी है इंडियन प्रेस और डी है राष्ट्रभाषा परिषद। यह देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछ चुका है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हम अभी बताए थे हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागरिक प्रचारणी सभा। क्या होगा? नागरिक प्रचारणी सभा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिव कुमार सिंह। क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ये तो थे, ये प्रथम संस्थापक थे। पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठाकुर रामचंद्र वर्मा जो थे वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। यहाँ देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई
1893 वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे विभूतियों का इसमें क्या था, मुख्य योगदान रहा। और ये क्या थे, इसके संस्थापक थे, जबकि रामचंद्र वर्मा जो थे इसके संस्थापक नहीं थे। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मित्रों, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, जिसके चलते आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है विक्रमी संवत 1800, बी है 1800 ईस्वी, सी है 1798 ईस्वी और डी है 1802 ईस्वी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी। यहाँ देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और जॉन गिलक्रिस्ट उसके क्या थे, तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों कौन कौन, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। मित्रों, पोर्ट विलियम कॉलेज से हर परीक्षा में प्रश्न आता ही है, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वे 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना, तो मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने। यानी पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी को हुई थी, यानी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। किसके द्वारा, तो मार्केस ऑफ वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। और उसमें जो हिंदुस्तानी भाषा विभाग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वे कौन थे, तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। और इसमें 2 भाषा पंडितों को भी इसमें नियुक्ति किया गया था। वो कौन कौन थे, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न वही प्रश्न फिर है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1800 ईस्वी में। प्रश्न घुमा फिरा कर वही प्रश्न कई परीक्षा में आता है, इसलिए हम जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वे सभी प्रश्न क्या है, तो सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज। पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्रिस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर क्या होगा, जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या किस्सा गोई। यह देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछ चुका है। प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या किस्सा गोई। तो क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वीपन। याद रखना, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। यहाँ देखिए, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार है, यानी सदल मिश्र जो है हिंदी के पहले गद्यकार है। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला नासी केतोपाख्यान या चंद्रावती, यानी इसे चंद्रावती भी कहा जाता है, या फिर नासी केतोपाख्यान, जिसकी रचना काल 1803 ईस्वी है। दूसरा है रामचरित, यानी इनकी 2 प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ कौन कौन सी है, तो नासी केतोपाख्यान या चंद्रावती, जिसका रचना काल 1803 ईस्वी है। और दूसरा है रामचरित, जिसकी रचना काल 1800
6 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया। आगे है, श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खान के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल यानी लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी। तो लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। ये लल्लू लाल जी का क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किनकी रचना है? प्रेम सागर किनकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान या नासिक के तोपख्यान। प्रेम सागर किसकी रचना है? किसकी है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान, नासिक के तोपख्यान। ये तो रचना है, ये तो कोई रचनाकार नहीं है। अब यहाँ सदल मिश्र की है, सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है या इंसा अल्लाह खान की है? तो अभी जस्ट चर्चा किए थे प्रेम सागर किनकी रचना है, तो लल्लू लाल की है। किनकी है? लल्लू लाल की है। अरे प्रेम के लाल, प्रेम के लाल, अरे प्रेम में तो लाल ही लोग क्या करते हैं? डूबते हैं। प्रेम के सागर में लाल ही लाल है, यानी प्रेम सागर लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान या सदा सुखलाल। यह देखिए प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011, पीजीटी परीक्षा 2004 और आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछ चुका है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ऊपर प्रश्न था रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, यहाँ वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ये इंसा अल्लाह खान, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी सदा सुखलाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक जो थे वे कौन थे? तो वे सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? इनमें से कौन जो है कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या आंसर होगा? तो बताइए पोर्ट विलियम कॉलेज से किनका संबंध था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लू लाल जी का संबंध था। इनके अलावे और किनका संबंध था? तो सदल मिश्र का संबंध था। और किनका था? तो और जॉन गिलक्राइस्ट का संबंध था, क्योंकि ये तीनों का संबंध कहाँ से था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है। नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम क्या है? तो चंद्रावती है। ये भी प्रश्न आता है कि नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम क्या है? तो चंद्रावती है। लेखक सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी, नासिकेतोपाख्यान क्या है? सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी किनकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की रचना है। प्रेम सागर किनकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या सूर्यभान चरित। तो याद रखना, रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है वह है उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित। ये किनकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खान की रचना है। देखिए प्रश्न आ गया ना, इंसा अल्लाह खान रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित, उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खान। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खान। क्या होगा? इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान या सदा सुखलाल। अरे सुख 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 किसमें मिला? ये सुख सागर सदा सुखलाल, सुख सागर सदा सुखलाल और प्रेम सागर लल्लू लाल। सुख सागर सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल। ऐसे याद रखना ना। सुख सागर किनका है? तो सदा सुखलाल की रचना है। किनकी रचना है? सदा सुख लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीत के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुख सागर में विष्णु पुराण की चर्चा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रामाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली की प्रथम रचना है यानी पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा या आसी। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना है नासिकेतोपाख्यान। क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, जल्लहन, नरपति नाल। गोरा बादल, अरे गोरा बादल जटमल, गोरा बादल जटमल, बादल ल, जटमल में भी अंत में क्या है? ल है। तो इसे याद करना है, गोरा बादल ल, जटमल, मल में भी क्या अंत में? ल है। तो गोरा बादल जटमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जटमल। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल जी या हरदेव बाहरी। तो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? तो वे है सदल मिश्र जी। कौन है? सदल मिश्र जी। यह प्रश्न देखिए डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आ चुका है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने की थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बलदेव, बी है लल्लू लाल, सी है जॉन गिलक्रास्ट, डी है सुनीति कुमार चटर्जी। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन है?
जॉन गिल क्राइस्ट हैं। कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है जॉन गिल क्राइस्ट हैं। मित्रों, आदिकाल से खासकर हिंदी साहित्य के इतिहास से जो हिंदी साहित्य का नामकरण से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आता है परीक्षा में, वे सभी प्रश्न को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत थे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मित्रों, आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, फिर भी हम कोशिश किएगा आपको रिवीजन करवा दूं। मित्रों, पिछले क्लास में हम आदिकाल का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए थे। इसमें हम उन प्रश्नों को देखें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न थे, जो कई परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। और यहाँ जितने भी प्रश्न आज भी हम लेकर आए, सभी प्रश्न हर परीक्षा में आ चुके हैं। तो मित्रों, आप सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे और उसे बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है तो यहाँ से निश्चित ही आता है। तो सारे प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा बोलने में दिक्कतें हो रही थी, फिर भी हम रिवीजन करवा ही दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हो सके जितना भी शेयर कर दीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न कई परीक्षा में आ चुके हैं। तो आपका रिवीजन होगा और रिवीजन करने से ही पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आता है। उसी के आधार पर आप क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। हम यहाँ देख रहे थे कई प्रश्न ऐसे थे जो एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा कर पूछ रहा था। तो हर तरीके से हम प्रश्न को याद कर लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।